स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766964414। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हेल्थ एंड हाइजीन के विशेष कार्यक्रम में। सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को त्वरित गति प्रदान करते हुए आज हम जिला सिवान के एक ऐसे चिकित्सक से, एक ऐसे डॉक्टर से मैं आपका मुलाकात करा रहा हूं जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। और क्यों ना हो, चूँकि जो भी मरीज पुराना से पुराना दर्द और न्यूरो से संबंधित समस्या लेके आते हैं तो उनको यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन और रिलीफ मिलता है। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा यह है, धन्यवाद सर। चैनल को भी न्यूरो की बात हो रही है तो बहुत ऐसे जनरल फिजिशियन हैं या डॉक्टर्स हैं, वो न्यूरो क्षेत्र ही अलग हो जाता है और इसका बहुत व्यापक मतलब जो है दायरा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि न्यूरो और एडवांस न्यूरो रिहैबिलिटेशन जो है क्लिनिक के लिए आप जो है इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, तो यहाँ क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं? पहला कि एडवांस न्यूरो रिहैबिलिटेशन जो क्लिनिक के हमने नाम रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। एडवांस न्यूरो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्वास, फिर से उस स्थिति में ला देना बाय हेल्प ऑफ मेडिसिन और एक्सरसाइज। न्यूरो में बिना एक्सरसाइज के आपका कोई गुंजाइश नहीं हो सकता है। या जॉइंट पेन हो या किसी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है, उसमें आपको एक्सरसाइज का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेडिसिन से ही ठीक कर देता हूँ तो ये बात अच्छी नहीं हो सकती है। आपको योग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा और एक्सरसाइज के माध्यम से ही फिर से उस स्थिति में लाया जा सकता है, जिसको मैंने रिहैबिलिटेशन नाम रखा है। ठीक है। दूसरा नंबर, न्यूरो की बात करें तो न्यूरो फैकल्टी एक अलग होती है, अलग है भी। मैं न्यूरो फिजिशियन लिखता हूँ, वर्किंग इन न्यूरो लिखता हूँ। डिग्नेशन हमारी बीएमएस की ही है, बट हम वर्क एक्सपीरियंस भी अपना, क्योंकि न्यूरो की डिग्री एक डीएम न्यूरो ही लिख सकते हैं, ये मुझे ज्ञात है। फिर भी अपने हैबिट से, काम से, वर्क की वजह से लोग बोले जाते हैं और मैं बोलता हूँ। क्लियर। दूसरा नंबर, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर की बात करें, न्यूरो एक अलग फैकल्टी है जिसको हम लोग कोलेट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी बीमारियां होती हैं वो सारे न्यूरो डिपार्टमेंट में आते हैं। और नंबर बीमारी इसमें बहुत हैं, बहुत नहीं आपको बता सकता हूँ। किसी चीज़ पे आप पूछिए जिस पे आपको थोड़ा सा लगता है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। अच्छा सर, मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो लोग भी आपको देख रहे हैं या इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलेगी कि न्यूरो समस्या है क्या, कैसे यह मतलब जो है सुनिश्चित हो जाए कि यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आम तौर पे जो बीमारियां लोग को होती हैं, जिसको लो बैक होता है, जिनको सैटिका के नाम से हम सब जानते हैं। गांव देहात में भी सैटिका बोला जाता है। सैटिका एक एक्चुअली सैटिक नर्व है जो दब जाती है, जिसकी वजह से पैर में सिम्टमें आने लगती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताना देता हूँ कि न्यूरो की कौन सी समस्याएँ होती हैं। लो बैक एक सिंपल होता है तो चलो कमर की दर्द है ठीक हो जाती है, लेकिन जहाँ पे पेशेंट को फीलिंग ये होने लगे कि हमारे पैर में झंझनाहट हो रही है, जलन हो रही है, तरतराहट हो रही है, नमनेस मतलब थोड़ा सा भारीपन लग रहा है या सुनापन लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसकी नसें दब रहा है।
और वो नीरो में ही आता है। वो पेन भी सीवियर लेके आता है, जिसको हम लोग रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। एक जगह से पेन ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह तक जाता है, और उसका भी अच्छा इलाज है। अगर टाइम पे अगर आ जाया जाए तो मेडिसिन और प्रिकॉशन लिया जाए तो बहुत हद तक पेशेंट इसमें ठीक होते हैं। और न्यूरो में लगभग बीमारियों के लिए आराम बहुत ज़रूरी है। जितना अगर पेशेंट बढ़िया आराम करता है उतना अच्छा रिकवर करता है। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रह गया और आराम नहीं किया तो बहुत कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए पेशेंट लोग से भी हमारा रिक्वेस्ट रहता है, या मैं सजेशन भी देता हूँ कि इतना बेड रेस्ट कीजिए, आप ठीक होइएगा। ठीक होता है पेशेंट लोग भी। बाकी फिर मेडिसिन और एक्सरसाइज पे लाइफ बहुत बढ़िया निकलती है। क्या है समाधान, क्या है, इन तमाम विषयों पर डॉक्टर साहब बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एडवांस न्यूरो रिहेबिलिटेशन क्लिनिक जो इनका काफ़ी इस समय चर्चाओं में है, क्योंकि जो भी मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और उनको एक कुशल न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो उनको निसंकोच यहाँ संपर्क करना चाहिए और समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सकता है। सर, आपके इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं, जरा इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा जानकारी लोगों तक भी पहुंचे। यहाँ सिर्फ ओपीडी चलाता हूँ। ओपीडी ही है यहाँ पे, और पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं दिखाने के लिए उनको देखा जाता है। एडमिशन के लिए हॉस्पिटल रोड में रखा है, जीविका सेवा सदन है, और डॉक्टर स्मिता गुप्ता मैम के सामने जस्ट है। तो जो पैरालिटिक पेशेंट वगैरह होते हैं उसमें एडमिशन रखता हूँ। जिनको नीड होती है कि उनको नर्सिंग होम की ज़रूरत है, वो भी उन्हीं को रखा जाता है। जिनको अगर आईसीयू वगैरह की ज़रूरत है तो मैं नहीं रखता हूँ। मैं अपनी हर तरह से प्रिकॉशन लेता हूँ कि भाई कुछ के लिए कुछ बर्बाद नहीं किया जा सकता है। अगर पेशेंट को ज़रूरत है और हायर सेंटर की या आईसीयू की ज़रूरत हो तो जाएगा, मैं उसे नहीं रख सकता हूँ। मैं उतना ही देर तक रखता हूँ कि इमरजेंसी उसका मैनेज कर दूँ, पेशेंट जाने के लायक हो जाए, मैं देने देर उसे रेफ़र कर ही देता हूँ। रखने लायक जो पेशेंट होता है वही रखता हूँ मैं। अच्छा सर, पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, जैसे लकवा जो है पैरालिसिस, जिसे सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया और उसके बाद से यह स्थिति सामने आ गई, तो इसको लेकर के जो भी मतलब परिजन हैं वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और एक अच्छे पैरालिसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तलाश करने लगते हैं। तो आपका जो कम्प्लीटली क्षेत्र है उसी से संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ है। जरा इस पर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रतिदिन देखते हैं ना किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है तो ये अटैक हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, बेसिकली पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पैरालिसिस होता किस किस कारणों से है। पहले उस कारण से बचाव की बहुत ज़रूरत है। हम सबको, पूरी सोसाइटी में जो भी जहाँ भी हैं, उन्हें इसको लाने के लिए सबको काम करना चाहिए। पैरालिसिस के लिए 3 मुख्य कारण हमारे बनते हैं आमतौर पे, जिसको एक बार हाइपरटेंशन बोलते हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक जिसको शुगर बोलते हैं, और कार्डियक। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन हेमरेज के लिए, जिसमें मोर कॉमन है मेरे हिसाब से बीपी से ज़्यादा लोगों को होता है, ठीक है। और कार्डियक हो गया तो उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है, डायबिटिक हो गया तो भी ब्रेन हेमरेज है। तीनों कारण से ब्रेन हेमरेज होना है। तो पहले अगर पेशेंट को, तो जो भी अगर आफ्टर 40 जा रहे हैं, उन्हें तीनों चीज़ को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर उसके दायरे में उगाते हैं तो रेगुलर मेडिसिन किसी फिजिशियन से मिलें, नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और उसकी मेडिसिन लें और प्रिकॉशन लें, तो इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। अब रही पैरालिसिस होने की, तो ब्रेन में पैरालिसिस होता है जिसको हम लोग अपने भाषा में स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फार्क्ट होते हैं, क्लॉटिंग होते हैं, हेमाटोमा होता है, हेमरेज होता है। सिम्टम में सबकी लगभग मिलता जुलता होता है। जिधर मतलब पैरालिटिक लिम्ब होना है, इसमें भी 4 तरह के पैरालिटिक निकलते हैं हमारे। जैसे हम लोग बोलते हैं हेमप्लीजिया, हाफ साइड पैरालाइज करेगा। मोनोप्लीजिया कोई एक जाएगा। टेट्राप्लीजिया 3 जा सकता है, दोनों पैर एक हाथ जा सकता है। क्वाड्रिप्लीजिया दोनों पैर जा सकता है। वो डिपेंड करता है ब्रेन के लीजन पे कौन इफेक्ट किया है। और समय पे रहते अगर आ जाता है पेशेंट तो बहुत हद तक उसे क्योर किया जा सकता है तो बहुत रिस्क की चीज़, क्योंकि 72 घंटे तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। लेकिन पेशेंट अगर बच जाता है तो क्यूरेबल है। प्रॉपर अगर मेडिसिन चले तो बहुत कुछ उसको हार्म नहीं हो रहा है। पैरालिटिक में सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं कि मेडिसिनें चल जाती हैं, प्रॉपर उसे एक्सरसाइज नहीं मिलता है, या उसे पोस्चर केयर नहीं बताई जाती है, उसे रहने होने का तरीका नहीं बताया जाता है, जिसमें कि वो मतलब हाथ और पैर उसके एक तरह से इफेक्टेड ऐसे हो जाते हैं जैसे हैंडीकेप हो गया हो।
तो उस चीज़ को दूर करने के लिए उसे थेरेपी में जाना चाहिए। रिहेबिलिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी में रिहेबिलिटेशन का मतलब समझ में आता है कि फिर से उसको पूर्ण स्थिति में लाया जाए। तो एक्सरसाइज इसमें भी बहुत कारगर होता है। एक्सरसाइज अगर किया जाए तो हाथ पैर जैसे जैसे नॉर्मल धीरे धीरे 4-6 महीने बहुत काम करने लगते हैं और आ जाता है, पेशेंट ठीक होने लगते हैं। अब डिपेंड करता है पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल जाना, सही सलाह मिल जाना, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। अलग अलग विषयों पर डॉक्टर साहब से हमारी बातें हुई। उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित रूप से डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के द्वारा दिए गए बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव से लाभान्वित होंगे। और हमारा जो कार्यक्रम है सामाजिक स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान, इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस में हेल्थ और हाइजीन को लेकर के नई जागृति पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, सीओपीडी, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर